ब्रिक स्विमिंग पूल। रतनगढ़ नाम के गांव में मुन्ना नाम का बूढ़ा चोर मरते मरते अपने पोते जूनियर मुन्ना को बुलाकर, अरे पोते, मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ, मैं कभी भी मर सकता हूँ। मेरे मरने से पहले तुम मुझसे एक वादा कर दो, ये वादा करके मुकरना नहीं। कहो दादाजी, तुम्हारे नाम को कायम रखकर यूं करोड़ों रुपए चुराकर तुम्हारा वारिस हूं ये साबित करूं, या फिर एक ही घर में बार बार चोरी करके उनकी रातों की नींद उड़ा दूं? बोलो दादाजी, जो वादा करूंगा उसे निभाऊंगा। मुझे जो वादा करोगे उसे निभाना मुश्किल है बेटा, पर एक बार वादा किया तो पीछे नहीं हटना होगा, वादा नहीं तोड़ना होगा बेटा। अब से तुम्हें चोरी करना छोड़कर ईमानदार की जिंदगी बसर करना होगा। कोई तुम्हें मुन्ना चोर कहकर नहीं बुलाना चाहिए, सब तुम्हें ईमानदार मुन्ना बुलाना चाहिए। यह सुनकर जूनियर मुन्ना दंग रह गया। फिर उछलकर, दादाजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मरते मरते आप ये कह रहे हैं कि मैं चोरी करना छोड़ दूं और ईमानदार की जिंदगी जीऊं? ये कैसे हो सकता है? इस दुनिया में हर कोई चोरी करता ही है, ऐसे में मुझे चोरी करने से रोक रहे हैं? ये तो वैसा है जैसे मछली को पानी से बाहर निकालकर जीने के लिए कहना। मुझसे नहीं होगा दादाजी, कहकर वो रोने लगा। ये देखकर मुन्ना, ऐसे ना कहो बेटा, ठीक है, ईमानदारी से जीने का एक रास्ता बताता हूँ। सुनो, तुम एक ब्रिक स्विमिंग पूल बनाओ, उसमें सबको तैरना सिखाओ और जो पैसे कमाओगे उसमें से ही गुजारा करना खुश होकर। ठीक है। बड़े से ईंटों वाले बिल्डिंग से ईंटें चुराया तो एक स्विमिंग पूल तो क्या 5-6 स्विमिंग पूल बना सकूंगा। ठीक है दादाजी। रुको बेटा, इसमें एक छोटा सा कंडीशन है। इस स्विमिंग पूल को बनाने के लिए तुम्हें एक एक ईंट को ही चुराना होगा, सारे ईंट एक ही जगह से नहीं चुराना है। एक एक ईंट एक जगह से चुराकर तुम्हें एक ब्रिक स्विमिंग पूल बनाना है, तब तुम्हें उसका वैल्यू पता चलेगा बेटा। यूं उससे वादा लेकर राम नाम सत कर गए। बूढ़े मुन्ना के फोटो को हार चढ़ाते हुए जूनियर मुन्ना, इस बूढ़े ने खूब फंसाया मुझे। अब मैं एक एक जगह से एक एक ईंट चुरा कर इस ब्रिक स्विमिंग पूल को कब बनाऊंगा? स्विमिंग पूल को बनाने के लिए 2000 ईंटों की जरूरत पड़ेगी। पता नहीं ये कब बनेगा और कब मैं ईमानदार की जिंदगी जीऊंगा। यूं सोचता हुआ सड़क पर जा रहा था, तभी उसे एक नया घर बनता हुआ दिखाई दिया। वो वहां रुककर इधर उधर देखकर एक ईंट उठाकर सिर पर रखकर वो जा रहा था कि उस घर से एक कुत्ता भौंकता हुआ उसका पीछा करने लगा। मुन्ना दौड़ते दौड़ते फिर उसी घर के पास आया और ईंट को नीचे फेंका। तब उस कुत्ते ने भौंकना बंद किया। ये क्या मुसीबत है? एक ईंट चुराना भी मुश्किल हो रहा है, और ऐसा ही रहा तो इतने सारे ईंट मैं कब चुराऊंगा? यूं आगे बढ़ा तो उसे एक और नया घर बनता हुआ दिखाई दिया। वहां फिर वो इधर उधर देखकर एक ईंट उठाकर आगे बढ़ने लगा कि तभी घर का मालिक पहलवान पंकज उसके पीछे दौड़ा। उसके पीछे जाकर उसे पकड़कर उसे खूब मारा और फिर पुलिस के हवाले किया। उसे देखकर ऐसे ही, क्यों मुन्ना, क्या खबर है? इस बार तुम क्या चुराते हुए पकड़े गए, सोना या हीरा? तुम्हारे दादाजी सीनियर मुन्ना कैसे हैं? अब वो नहीं रहे सर, वो मर गए हैं। मरते मरते मुझे फंसा गए हैं। मुझे कहा कि चोरी छोड़ दूं और ब्रिक स्विमिंग पूल बनाने को कहा। कहकर एसआई को सब कुछ बताया और ये लीजिए सर, मैंने तो सिर्फ एक ईंट चुराया था। कहकर एसआई को दिखाया। उसे देखकर
हंसते हुए एसआई ओ अरे वाह, तुम्हारे दादाजी बहुत होशियार निकले। ठीक है पंकज पहलवान जी, इसे मेरे पास छोड़ दीजिए, आप अपना ब्रिक ले जाइए, कहकर जूनियर मुन्ना से, अरे मुन्ना, यूं एक एक ब्रिक चुराना मुश्किल है, आसान नहीं है। मैं तुम्हें ब्रिक बनाने का काम में लगा देता हूँ, तुम वो सीखो और ब्रिक स्विमिंग पूल बनाकर खुश रहो। मैंने जो दादाजी से वादा किया था उसका क्या? मेरे दादाजी मुझे माफ नहीं करेंगे सर, उनकी आत्मा मुझे परेशान करती रहेगी। ठीक है मुन्ना, तुम यूं एक एक ईंट चुराते रहो और हर ईंट के लिए पकड़े जाओ और लोगों से हड्डी तुड़वाओ, तब तुम किसी काम के नहीं रहोगे। सर मैं समझ गया सर, मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा। कहकर ईंट बनाना सीखा और फिर उन ईंटों से ब्रिक स्विमिंग पूल बनाया। लोगों को तैरना सिखाते हुए पैसे बनाकर खुशी खुशी रहने लगा। नूडल्स मिनी फैन फूड चैलेंज। विराटनगर नाम के गांव में प्रताप सिंह नाम का एक व्यक्ति लड़की देखने के लिए आया था। उस गांव में उसका एक दोस्त था, नाम था चौटाला। जब वो विराटनगर पहुंचा तो उसके दोस्त चौटाला के साथ साथ बाकी गांव वाले भी बोरे बिस्तरा बांधकर गांव छोड़कर जा रहे थे। ये देखकर प्रताप सिंह, क्या हुआ यार, ये सारे के सारा गांव वाले गांव छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तुम्हारे गांव में अकाल पड़ गया है क्या, या फिर कोई भूत है? अरे यार, हमारे गांव में विचित्र सिंह नाम का एक व्यक्ति है, वो बड़े विचित्र शर्तें लगाता है। जो शर्त हार जाते हैं उनसे पैसे वसूल किए बिना वो नहीं छोड़ता। यूं हम उससे सब कुछ हार कर यहाँ सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं। अरे वो क्या शर्त है, मुझे बताओ, मैं शर्त जीत कर विचित्र सिंह को हरा कर उसे गाँव से भगा दूंगा। पहले लड़की देखने आया हूँ, वो काम निपटा लें। तब चौटाला अपने साथ ही बोरिया बिस्तरा बांधकर सिर पर लेकर जा रहे एक परिवार को दिखाते हुए, वो देख, वही लड़की है जिसे देखने तू आया है। वो लड़की भी तेरी ही तरह हिम्मत वाली है, उसे हरा कर आती हूँ कहकर वो गई थी। फिर क्या, मुंह की खाकर ये देखो गांव छोड़कर जा रही है। उससे जीतना तो हथेली में पानी भरने वाली बात है, वो इतना आसान नहीं है, हार जाओगे। उससे और उसके शर्त से तेरा क्या लेना देना यार, लड़की देखने आए हो, लड़की वाले गांव छोड़कर जा रहे हैं, तू भी चल। यार चौटाला, पहले मुझे उसके पास ले चलो, मैं देखता हूँ कि वो कितना होशियार है। तब चौटाला प्रताप सिंह को लेकर विचित्र सिंह के पास गया। विचित्र सिंह यूं सबको गाते हुए देखकर, हे विराटनगर वासियों, ये क्या, आप सब यूं मिलकर मेरे पास क्यों चले आए? अब भी आप लोग मुझसे शर्त लगाकर जीतने की उम्मीद रखते हैं क्या? मेरे शर्त जीतने वाला साहसी अब भी इस गांव में बाकी है क्या? यूं सब कुछ लुटाकर खड़े तुम लोगों को देखकर बड़ा मजा आ रहा है। अब भी तुम में कोई 30 मार खान बचा है तो आओ शर्त लगाओ, यही मेरा सबको ओपन चैलेंज है। तब भीड़ में से प्रताप सिंह, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाना चाहता हूँ, यदि तुम अपनी जुबान के पक्के हो और अगर मैं शर्त जीत गया तो इस पैलेस के साथ साथ सारे गांव वालों को उनकी संपत्ति लौटानी होगी। बोलो मंजूर है? अरे ये कार्टून नमूना कौन है, लगता है कि बेचारे को मेरे बारे में और मेरे शर्त के बारे में नहीं पता। अरे उसे कोई समझाओ, वैसे सब कुछ लौटाना हो तो पहले तुम्हें शर्त जीतना होगा ना। जीतने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मेरी शर्त ही वैसी है। जो मेरे 3 कप गर्मा गर्म नूडल्स खा लेगा उसे मैं अपना पैलेस दे दूंगा। पर कमबख्त कोई जीतता ही नहीं, क्योंकि पहले कप खाने की कोशिश में ही मुंह जलाकर, चेहरा जलाकर, कपड़ों के ऊपर गिराकर रह जाते हैं। इतना कहने के बाद भी अगर तुम में हिम्मत है तो चलो शर्त लगाते हैं। मंजूर है, कल ही होगा, वो भी गांव वालों के समक्ष में। मुझे मंजूर है, लोगों के समक्ष में ही होने दो। वैसे भी लोग बहुत दुखी हैं, तुम्हें हारते हुए देखकर उनका भी मन बहल जाएगा। गांव वाले
प्रताप सिंह से, बेटा तुम क्यों उससे पंगे ले रहे हो, वो धोखेबाज है, तुम उससे क्यों भिड़ रहे हो, तुम भी हमारी तरह सब कुछ गंवा दोगे, कहकर उसे रोका। चिंता ना करें, मुझ पर भरोसा कीजिए, हम सबका भला होगा, कहकर अगले दिन शर्त के लिए तैयार हुआ। प्रताप सिंह के सामने 3 कप गर्मा गर्म नूडल्स रखा गया, उनमें से धुआं निकल रहा था। उसे देखकर प्रताप सिंह, मैं इसे मेरे खुद के बनाए हुए चम्मच से खाऊंगा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, कोशिश कर लो, कहते ही प्रताप सिंह ने अपने जेब से चॉपस्टिक्स निकाला। उसके साथ एक बैटरी लगा हुआ था जो एक मिनी पंखे के साथ जुड़ा हुआ था। वो पंखा बैटरी की मदद से घूम रहा था। उस पंखे की हवा से नूडल्स ठंडे होने लगे। इस तरह प्रताप सिंह वो सारा नूडल्स आराम से खा गया। ये देखकर गांव वाले, वाह प्रताप सिंह, बहुत बढ़िया, ये धोखेबाज विचित्र सिंह तुम्हारे हाथों शर्त हार गया है। हार गया शर्त, कमबख्त, अपना प्रताप सिंह जीत गया। अब अपने खेत खलिहान सब अपना ही है। यूं शर्त हार कर विचित्र सिंह पैलेस, खेत सब कुछ छोड़कर गांव छोड़कर चला गया। प्रताप सिंह उस गांव की लड़की से शादी करके खुशी खुशी गांव के पैलेस में रहने लगा।